नमस्कार। अभी हम देख रहे थे कि कुछ ही समय पूर्व एक घटना हुई थी नीलेश राय की, जिन्हें बिजली के करंट से गेट ने पकड़ लिया और उसके बाद उनकी मौत होगी। ये आईएएस के एस्पिरेंट थे और प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर चुके थे। कल ही फिर एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। ओल्ड राजेंद्र नगर में राव स्टडी सर्कल के 2 छात्राओं समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती थी, वहाँ एक्सेस कंट्रोल का सिस्टम बहुत टफ था, कोई अपने आप से निकल नहीं सकता था। बायोमेट्रिक्स के वहाँ ली जाती थी, एंट्री के समय भी एग्ज़िट के समय भी, और यही वहाँ बच्चों के लिए त्रासदी का कारण बन गया। जब वहाँ पानी घुसने लगा बेसमेंट के अंदर तो काफ़ी लोग भागे वहाँ से, लेकिन 3 लोग उसमें ट्रैप हो गए। वहाँ लोकल पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ को भी लगाया गया। एनडीआरएफ ने बाद में पानी निकाला और उसके बाद में वहाँ शवों की बरामदगी की है। लेकिन ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये दिल्ली सरकार के ऊपर सीधा सवाल खड़ा करती है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन जिस प्रकार से चल रहे हैं, एक बिल्कुल वहाँ कुकुरमुत्ते की तरह काफ़ी सारे कोचिंग संस्थान आ गए हैं जो वैलिड, इनवैलिड हर तरह की बिल्डिंग के अंदर चल रहे हैं, जहाँ कैपेसिटी के हिसाब से भी, और अगर देखें तो उसका जो लैंड यूज है उसके हिसाब से भी जो सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पर लोगों द्वारा क्लेम की जा रही हैं। स्टूडेंट्स इसके लिए एक हैवी फीस दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जान पर आफत बनी हुई है। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मेरी एक सलाह है कि कृपया सबसे पहले अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखें। ये ऐसे स्थानों पर जहाँ सेफ्टी के पर्याप्त उपाय नहीं हैं, कृपया ऐसे स्थानों पर जाने से बचें, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे कोचिंग संस्थान हो। गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि इन सब का ऑडिट कराया जाए। वहाँ देखें कि प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, जैसे अर्थक्वेक, बाढ़, लेकिन ये तो मैन मेड क्राइसिस है जो बनाया गया है। बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है और भी कई सारी घटनाएं हो सकती हैं, आग लगने की घटना हो सकती है। इन सब से बचाव के क्या सुरक्षित तरीके वहाँ पर हैं? क्या परमानेंट किसी स्टाफ की ड्यूटी ऐसी लगाई जाती है कि जो ये देखभाल करे कि अगर घटना होती है तो वहाँ प्रॉपर ड्रिल इमरजेंसी के समय पर लागू की जा सके, जिससे कि सुरक्षित लोगों को वहाँ से निकाला जा सके। अभी ये जो घटना हुई है, राव स्टडी सर्कल के बेसमेंट पे पानी घुसा, 2 छात्राओं समेत 3 की मौत, ये पेपर की हेडलाइन बनी हुई है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में नाला जाम होने से घुसा पानी और बेसमेंट में से 35 छात्र। इसमें जो छात्र सबसे बाद में उसमें निकले हैं उनका नाम बताया गया नकुल। मैं ये देख के आपको बताता हूँ कि नकुल का क्या कहना है। नकुल का कहना है कि तेज़ वर्षा के कारण गेट की तरफ से काफ़ी तेज़ी से पानी आने लगा और वहाँ जो तेज़ प्रेशर था वो सीढ़ियों पर इतना तेज़ आ रहा था कि लोग निकलने में परेशान हो रहे थे। 5 मिनट में पूरे बेसमेंट में पानी भर गया और वहाँ की जो ऊंचाई है करीब छत की वो 12 फीट है, और देखते ही देखते वहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। रस्सी फेंकी गई, लेकिन वहाँ रस्सी देख नहीं पा रहे थे। मौके पर कल डीसीपीएम हर्षवर्धन भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि शाम को तेज़ वर्षा होने से कोचिंग सेंटर के सामने मेन रोड पर पानी भर गया था, कई फीट पानी हो गया था और उसके बाद बेसमेंट में आने लगा। फिर तेज़ रफ्तार की धार से गुजरने से प्रेशर से बेसमेंट का एक गेट टूट गया और उसमें फिर एकदम पानी ओवरफ्लो होकर घुसने लगा। बाकी छात्र तो निकल गए, लेकिन 2 छात्राओं और 1 छात्र उसमें फंस गए। कोचिंग सेंटर प्रबंधन ने शुरू में छात्रों को खुद बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब वे इसमें कामयाब नहीं हुए तब घटना की सूचना उन्होंने पुलिस को और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद में फिर 7 गाड़ियां वहां दमकल की पहुंची हैं। बेसमेंट में क्योंकि अंधेरा था, इसके लिए वहां बचाव कार्य नहीं हो पाया और हालात बिगड़ते देखकर फिर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ टीम भी वहां बेसमेंट में घुसकर छात्र छात्राओं की तलाश की, लेकिन 1.5 घंटे बाद 2 छात्राओं के शव मिले। इस सूचना पर वहाँ भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, कई दलों के नेता, ये सब भी पहुँचे हैं और इनके सभी के बयान भी आए हैं। सभी के बयानों में एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। जैसे इसमें आतिशी जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है
कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट हाउ दिस इंसिडेंट हैपन, हाउएवर whoever is responsible for this incident will not be spared। इसी तरह वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली के बीजेपी चीफ हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप, आतिशी एंड दुर्गेश पाठक शुड रिजाइन। स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा की एमपी है, उन्होंने कहा कि इंसिडेंट इज़ वेरी सैड, कांट इमेजिन व्हाट द फैमिलीज मस्ट बी गोइंग थ्रू, दोज गिल्टी शुड बी पनिश्ड। बांसुरी स्वराज का कहना है कि आप एमएलए वॉज कॉल्ड बट द ड्रेन वॉज नॉट क्लीन। तो ये स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है ये बंद होनी चाहिए, और जो वहाँ पर सुरक्षा के उपाय हैं उनका ऑडिट प्रत्येक डिपार्टमेंट को करना चाहिए कि उनके डिपार्टमेंट से संबंधित वहाँ सभी एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लिए गए हैं कि नहीं। इतनी बड़ी बड़ी फ़ीस ले रहे हैं, इतने समझदार लोग वहाँ पर ये कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट्स की सुरक्षा है उसको सर्वोपरि देखना चाहिए। अभी ऐसी घटना ना हो इसके लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, और स्टूडेंट्स को भी जो एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, कोई आंदोलन तो कर नहीं सकते हैं, सब समझते हैं ये बात कि वो सब अपने करियर बनाने के लिए रहते हैं और एक एक मिनट उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जो वहाँ के सामाजिक संगठन हैं उनको चाहिए कि दबाव बनाएं प्रशासन पर और इन सब चीज़ों को लागू करें। धन्यवाद। जय हिंद।